एक है हेड बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कार्य पर प्लेसमेंट या अधिष्ठान। कार्य पर नियुक्ति या प्लेसमेंट या कार्य पर नियुक्ति या अपन आज कार्य पे नियुक्ति यानी प्लेसमेंट या पदस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी कर्मचारी की पदस्थापना या कार्य पर नियुक्ति से तात्पर्य उसे उसके कार्य पर लगाने से है। डेल ऑर्डर के अनुसार स्वीकार किए गए प्रार्थी को सौंपे जाने वाले कार्य का निर्धारण कर उसे वह कार्य सौंपना ही उसकी कार्य पर नियुक्ति या पदस्थापन है। स्पीकर तथा मायर्स के शब्दों में पदस्थापन से तात्पर्य चयनित आवेदक को सौंपे जाने वाले कार्य का निर्धारण करना तथा उसे उसको सौंपना है। पदस्थापन या कार्य पर नियुक्ति में समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि किसी संस्था में एक समान कई पद होते हैं तथा उनके लिए कई कर्मचारियों की एक साथ नियुक्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस अधिकारी नीति तथा किस विभाग में लगाया जाए। पदस्थापन कर्मचारी और अधिकारी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नवनियुक्त कर्मचारी अच्छे से अच्छे विभाग में जाना चाहता है तथा अच्छे से अच्छे अधिकारी के नीचे रहकर कार्य करना चाहता है। इससे उसे बहुत कुछ सीखने का मिल सकता है। इसी कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ता है। अधिकारी भी अच्छे अधीनस्थ को चाहते हैं ताकि दैनिक कार्यों में कोई बाधा न आए तथा नए कर्मचारी से कार्य करवाने में कोई समस्या का सामना भी न करना पड़े। उचित पदस्थापन संस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि गलत पदस्थापन के कारण कई कर्मचारी नियुक्ति के कुछ माह से ही संस्था छोड़कर चले जाते हैं। अतः इससे संस्था का श्रम आवंटन बढ़ता है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि नहीं किया गया वे बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, उचित पदस्थापन से कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित पदस्थापन का सभी के लिए महत्व है। अतः पदस्थापन करते समय सही वर्गीय विभाग को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पदस्थापन योग्यता के आधार पर करना चाहिए। पदस्थापन करते समय उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी विचार करना चाहिए। पदस्थापन करते समय उसकी रुचियों, अंतःशक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्या पोटेंशियल है उसमें। पदस्थापन करने से पूर्व विभिन्न अधिकारियों, विभागों के कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारण कर लेना चाहिए। पदस्थापन के समय कर्मचारियों को संबंधित अधिकारी और अन्य साथी कर्मचारियों से परिचित करवाना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व की ही पदस्थापन की प्रारंभिक तैयारी कर लेनी चाहिए। पदस्थापित किए जाने वाले कर्मचारी को उसे कर्तव्य, दायित्व, कार्यभार की मात्रा से अवगत करवा देना चाहिए। पदस्थापित कर्मचारी को उस कर्मचारी के बैठने के स्थान, फर्नीचर, आवश्यक सामग्री, उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। संस्था की सामान्य कार्यविधियों, कार्य प्रणालियों, नियमों आदि को स्पष्ट कर देना चाहिए तथा इनसे संबंधित संस्था की पुस्तिका यदि हो तो उपलब्ध करवा देना चाहिए। पदस्थापन के प्रारंभिक काल में कर्मचारी की नियुक्ति प्राय अस्थायी या परीक्षा पर होती है। अतः कर्मचारी को अवधि में अपनी क्षमता का परिचय देना होता है, तभी उसकी स्थायी नियुक्ति हो पाती है। यदि वह प्रथम काल में ठीक से कार्य नहीं कर पाता है तो उसे स्वामुक्त भी किया जा सकता है। अब है अधिष्ठापन या सुस्वागतम या परिचय, इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन। अधिष्ठापन एक परिचय प्रक्रिया है। जब संस्था में कोई नया कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने आता है तो उसके कार्य, अधिकारियों, सहकर्मियों, संस्था नीतियों, नियमों
परंपराओं तथा कार्य वातावरण से परिचित करवाया जाता है। इसे ही अधिष्ठापन कहते हैं। अधिष्ठान में कर्मचारी को संस्था सहयोगियों तथा उसके कार्य से परिचित कराते समय उसे आभास भी कराया जाता है कि संस्था में उसका स्वागत है तथा सभी उसी दिल से स्वीकार करते हैं। अतः नए कर्मचारी के उसका स्वागत का अवसर भी है। उद्देश्य अधिष्ठापन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है। नए कर्मचारी को उसके कार्य, उसकी प्रक्रियाओं, नियमों आदि से परिचित कराना, सहकर्मियों, अधिकारियों, नए कर्मचारियों का आपसी परिचय करवाना तथा उनके स्वार्थपूर्ण संबंध को नींव रखना, संस्था की परंपराओं, नीतियों, नियमों आदि से परिचित करवाना, कर्मचारी में आत्मविश्वास का संचार करना, कर्मचारी का संस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, कर्मचारी में संस्था के प्रति लगाव निष्ठा उत्पन्न करना, कर्मचारी संस्था के विभिन्न भागों, सुविधाओं आदि की स्थिति अवगत कराना, कर्मचारी की उत्सुकता और संकोच को कम करना। अधिष्ठापन कार्यक्रम में उपलब्ध की जाने वाली सूचनाएं। सामान्यतः अधिष्ठापन या परिचय कार्यक्रम में नए कर्मचारियों को निम्नलिखित बातों की जानकारी या सूचनाएं दी जाती है। संस्था का संक्षिप्त इतिहास, परंपराएं, नीतियाँ, संस्था के उत्पादन एवं उत्पादन प्रक्रिया, संस्था की संगठन संरचना, संस्था के विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी सुविधाओं की स्थिति, कर्मचारी के विभाग में उसकी स्थिति, कर्मचारी के अधिकारी, अधीनस्थ एवं सहकर्मी, संस्था की सेवा नीतियाँ, नियम, संस्था के सामान्य नियम, दैनिक कार्य प्रणाली, कार्य घंटे, सेवा शर्तें इत्यादि, परिवेदना निवारण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण कार्य, अनुषंगिक लाभ, समूह बीमा तथा अन्य सुविधाएं, अनुशासन व्यवस्था। इस प्रकार ये किसी भी संस्था में सफलता के लिए कर्मचारी की नियुक्ति और उनका अधिष्ठापन होना अति आवश्यक है।